आज है हमारे पास जियोग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर पार्ट थर्ड। और ये जो पार्ट थर्ड है या फिर इससे पहले वाले पार्ट्स हैं या फिर इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं, ये सारे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया है तो आप देखेंगे तो ये तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे, पहला दूसरा, तो आप उनको भी जरूर देख लें। ओके, और ये सारे क्वेश्चन जो भी हम ले रहे हैं ये सिर्फ जेके एसएसबी के द्वारा जो पूछे गए हुए वही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सैड डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वाइल इनाग्रेटिंग द बकरा नंगल प्रोजेक्ट। तो किसने कहा था कि जो डैम्स हैं, मतलब इसमें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, ठीक है, जब वो बकरा नंगल प्रोजेक्ट को क्या कर रहे थे, इनाग्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो किसने कहा था? ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जल्दापारा नेशनल पार्क ये है कहाँ पर? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पर है ये है आपके पास जल्दापारा की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। देखिए वेस्ट बंगाल में अपने नेशनल पार्क याद रखनी है कौन कौन सी? एक है बक्सा, एक है गोरुमारा, एक है नीरोलीला, एक सुंदरबन एंड जल्दापारा, ठीक है ना। जल्दापारा जो कभी है, ये नेशनल पार्क्स जो हैं ये कहाँ पर हैं? सारी वेस्ट बंगाल में। हरियाणा में सिर्फ 2 हैं, कौन सी? एक है सुल्तानपुर, एक है कलेश्वर, ठीक है। ये 2 आपको मिलेगी कहाँ? हरियाणा में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें मिलेंगे आपको कौन कौन सी? इसमें मिलेंगे चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तोदोबा, ठीक है। तो ये वाली आपको संजय गांधी, ठीक है ना, ये आपको मिलेगी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राजस्थान में आपको मिलेगी कौन सी? सरिस्का, रणथंबोर, डिजर्ट, केलाडियो एंड दर्रा, ठीक है। ये नेशनल पार्क आपको मिलेगी कहाँ पर? राजस्थान में। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 2 डी पार्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, IUCN स्टैंड्स फॉर। तो किसके लिए है? इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क्स है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशनल पार्क्स है, या फिर इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो क्या है IUCN जो आपके पास है वो आपके पास बी पार्ट, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 है, ड्यूरिंग द विंटर सोल्स्टिस इन नॉर्थन हेमिस्फीयर द सन इज ओवरहेड एट। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो विंटर सोल्स्टिस में सन कहाँ पर होता है? विंटर में, ठीक है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, आर्कटिक पर सर्कल पर होता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो विंटर सोल्स्टिस में जो इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो सन कहाँ पर होता है? देखिए अगर समर सोल्स्टिस में अगर बात करें तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात किसकी है? विंटर सोल्स्टिस की है, ठीक है ना। तो विंटर सोल्स्टिस में अगर आप बात करेंगे तो उस वक्त सन जो होता है वो कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है, ठीक है ना। ओवरहेड कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। तो किसको कहते हैं? सैटर्न है, मर्क्यूरी है, जुपिटर या मार्स है? तो क्या है वो? मार्स। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड। तो कहाँ पर है ये? नागपुर, भोपाल, देहरादून या जम्मू? कहाँ पर है ये? भोपाल में। नेक्स्ट है, when a huge amount of sewage is dumped into a river it's BOD का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो उस वक्त जो BOD है उसकी वो क्या होगी? कम होगी, सेम होगी, या फिर कम होगी, या फिर इसमें स्लाइटली कम होगी, या फिर मतलब इसमें या आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, या फिर रैपिडली अचानक से कम हो जाएगी, या फिर इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप देखेंगे जैसे सीवेज जो है ये जैसा बढ़ता रहेगा, जैसे डंप्ड होगा रिवर में, तो उस वक्त जो BOD है वो आपके पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो कितना होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट? कितना लैंड एरिया जो होना चाहिए? 1/4, 1/5, 1/3 या 1/6? मालूम होगा आपको वो कितना है? 1/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द नेम ऑफ डची गम लिटरली स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी विलेजेस। मालूम होगा आपको 12 हैं, 15 हैं या फिर 10 है? कितना है वो होगा आपके पास? 10 विलेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस। तो
किन पासिस में ये आपको मिलेगा, खरदुंगला, बनिहाल, राजस्थान या फिर रोहतांग। तो कौन सा है ये आपके पास बनिहाल में, ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द बकरा नंगल डैम बिल्ट। तो बकरा नंगल किस रिवर के ऊपर है, बनस है, बाबनिया है, महानदी है, सुतलज है। बकरा नंगल डैम की अगर बात करें तो कहाँ पर है ये, सुतलज रिवर के ऊपर है, डी पार्ट इसका आंसर है। तो कहाँ पर ये अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेयर वॉज द एपिको इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द 1980s। एक चिपको है और एक आपके पास कौन सा है, ये वाला आपके पास एपिको है ये वाला, ठीक है ना, ये हमें रखना। तो एपिको इन्वायरमेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है 1980 में, ये किस स्टेट में आपको देखने को मिला, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक या राजस्थान में। तो कहाँ पर है ये, कर्नाटक में, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। किसको कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, अफॉरेस्टेशन, जूम कल्टिवेशन। तो किसको कहते हैं, ये जूम कल्टिवेशन को ही क्या कहते हैं, डी पार्ट इसका मतलब। जूम कल्टिवेशन को क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है, द जारकुल कैनाल टेक्स द वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसमें जो जारकुल कैनाल है ये किस रिवर से अपना जो वाटर है वो ले रहा है, नाला सिंध से ले रहा है, चेनाब से, लेदर से या इंडस से। तो किससे ले रहा है, ये नाला सिंध से ले रहा है। इस कैनाल की अगर बात करें तो ये काफ़ी पुराना होने का मतलब ये जो जब ज़ैनुल आबदीन जो बादशाह हैं, ठीक है ना, मतलब जिनका नाम के साथ बादशाह लगता है, जो ज़ैनुल आबदीन, ठीक है, उस वक्त के टाइम का ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें जारकुल कैनाल। ओके चलिए नेक्स्ट है, द पॉइंट एट विच द किशन गंगा जॉइन्स द रिवर झेलम इज नोन एज। तो क्या कहते हैं उसको, मुजफ्फराबाद कहाँ पर ये मिल रहा है, किशन गंगा जो है वो झेलम आपस में मिल रहा है, कहाँ पर मिले, मुजफ्फराबाद, नदरबाद, संभल या फिर नारानाग। कहाँ पर ये, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द डचीगम नेशनल पार्क इज बेस्ट नॉन एज द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो डचीगम किसके लिए, किसका होम है यहाँ पर, एलिफेंट का, कश्मीरी स्टैग का, लॉइन का या टाइगर का। तो किसका है वो आपके पास, कश्मीर स्टैग का, बी पार्ट इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट है, एज पर द जम्मू कश्मीर डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2018-19 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो किस डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर आपको देखने मिलेगा इनमें से, बडगाम है, कठुआ, डोडा या अनंतनाग। कौन सा है वो होगा आपके पास डोडा। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट स्टार टू ओवर सन। तो नियरेस्ट स्टार टू सन कौन सा है, वोल्फ 389 है, बर्नार्ड स्टार है, डॉग स्टार है या फिर प्रॉक्सिमा सेंटुअरी है। तो क्या है इसका आंसर, वो होगा आपके पास प्रॉक्सिमा सेंटुअरी। ओके नेक्स्ट है, which among the following is the only planet besides the earth that has features look they like they were eroded by वाटर फ्लो। देखिए एक अर्थ है, अर्थ के अलावा भी एक ऐसा प्लैनेट जिसमें आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे कि जैसे वहाँ पर वाटर का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वेनस है, यूरेनस है, मार्स या जुपिटर है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास मार्स। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द हिल एंड माउंटेन्स रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जेंट चैनल्स लाइक द डैश डैश ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। देखिए ये तो हमारी ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो कौन सा है वो, फलोदी है, जोहार्ड्स है, खड्डिन सही है, कुल से। तो क्या करते हैं, डाइवर्जन के लिए, पानी के डाइवर्जन के लिए जो है वो चैनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो कौन से क्या कहते हैं उनको, हम क्या कहते हैं उनको, कुल्स कहते हैं, कुल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे दरियाओं का पानी हो गया तो कुल बनती है, ठीक है ना, और आगे फिर वो ज़मीनों तक पहुँचती है, ठीक है ना। जैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये इसमें ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है कब, जब पैडी कल्टीवेशन की जाती है, जब राइस की कल्टीवेशन की जाती है ना, उस वक्त इसका यूज़ किया जाता है इन कुल्स वगैरह का, ठीक है ना। और हाँ इसी चीज़ के लिए इसको, तो और हम क्या कहते हैं इसको, कुल कहते हैं, डी पार्ट इसका आंसर है। ओके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को आप कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।